to my channel Physical Education class by Sachin Sharma. Today's topic is function of skeleton system, classification of bones and types of joints. अस्थि संस्थान. अस्थि संस्थान स्केलेटन क्या है? कंकाल प्रणाली का अस्थि संस्थान हमारे शरीर में हड्डियों की रूपरेखा है. यह विभिन्न अस्थियों का संयोजन है. कई अस्थियों का समूह होता है. बच्चों में 213 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि वयस्कों में 206 होती हैं और ये शकल तथा आकार में अलग अलग होती हैं. ये अस्थियां अस्थि बंधक तंतु के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं. हमारे शरीर में कई प्रकार की अस्थियां उत्तोलक का कार्य करती हैं. अस्थियां अस्थि तंतु के लिए सतह का भी कार्य करती हैं. क्योंकि अस्थि तंतु उन्हीं अस्थियों से चिपके होते हैं, वे शरीर को कठोरता प्रदान करते हैं तथा कोमल अंगों की रक्षा करती है. गर्भावस्था में शिशु का संपूर्ण कंकाल मजबूत तथा लचीले कार्टिलेज का बना होता है. धीरे धीरे अस्थियां में परिवर्तित हो जाता है. अस्थियां प्रमुखतः कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा कुछ ऑर्गेनिक तत्वों से मिलकर बनी होती है. मानव शरीर के अस्थि पंजरों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है. नंबर 1 खोपड़ी, नंबर 2 धड़, नंबर 3 कंधे या हाथ, नंबर 4 कूल्हे और टांगे. खोपड़ी शरीर यह रीढ़ की हड्डी की अस्थि के ऊपरी सिरे के साथ जुड़ी रहती है. इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं, एक मस्तिष्क, दूसरा चेहरा. मस्तिष्क 8 अस्थियों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें प्रमुख अस्थियों के साथ ज्ञानेंद्रिय जुड़े होते हैं, जैसे नेत्र, कान, नाक और जीवा आदि पाए जाते हैं. चेहरा खोपड़ी के सामने वाला निचला भाग होता है. इसमें केवल एक अस्थि जिसे हम निचला जबड़ा कहते हैं अथवा मैंडिबल भी कहते हैं. ये आपका एक चित्र दे रखा है कि किस तरीके से आपकी हड्डियां हैं. नेक्स्ट धड़. इस भाग की अस्थियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं. इसमें रीढ़ की पसलियां प्रमुख हैं. रीढ़ की अस्थियां कुल 33 होती हैं. ये अस्थियां वयस्क में 26 तथा बच्चों में 33 होती हैं. इनमें से 24 अस्थियां इस प्रकार से जुड़ी होती हैं कि वे एक दूसरे पर गतिमान हो सकें. बाकी 9 एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं. इसके मध्य स्नायु संस्थान का महत्वपूर्ण अंग मेरुरज्जु पाया जाता है. शरीर में पसलियों की 12 जोड़ियां होती हैं. ये पीछे की ओर से रीढ़ की अस्थियों से जुड़ी मिली होती हैं और आगे केवल 2 जोड़ी निचली पसलियों को जोड़कर जारी रखती हैं. बीच की अवस्था में स्टर्नम से जुड़ी होती हैं. ये पसलियां फेफड़ों और हृदय की रक्षा करती हैं, श्वसन क्रिया में सहायता प्रदान करती हैं. कंधे तथा हाथ. धड़ के ऊपर दोनों और गर्दन के नीचे अस्थियां क्लेविकल तथा कंधों के पीछे त्रिकोणीय अस्थि स्कैपुला के साथ बाजू की ऊपरी अस्थि ह्यूमरस से जुड़ी होती है. यह बाजू का ऊपरी भाग कहलाता है. निचले भाग में 2 अस्थियां होती हैं जिसे रेडियस तथा अल्ना कहते हैं. जो रेडियस होती है वो आपके अंगूठे की तरफ होती है, जो अल्ना होती है वो कन्नी उंगली की तरफ होती है. ये अस्थियां 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं. नीचे 4 कार्पल अस्थियां हथेली में तथा 5 मेटाकार्पल अस्थियां पाई जाती हैं. जो आपकी हथेली का बीच का भाग होता है उसमें कार्पल पाई जाती है और जो उंगलियों का भाग होता है उसमें मेटाकार्पल पाई जाती हैं. मेटाकार्पल अस्थियां उंगलियों से फ्लाइंजिस अस्थियों से जुड़ी होती हैं. सभी अस्थियां 64 होती हैं जो हाथ और कंधे में होती हैं. कूल्हे तथा टांगे में 3 अस्थियां इलियम, ईसियम तथा प्यूब्रिस. जांघ की अस्थि फीमर के साथ मिलकर कूलों का जोड़ा बनाती है, जिसको हम पिवट जॉइंट भी कहते हैं. जांघ अस्थि फीमर और शरीर की सबसे लंबी तथा मजबूत अस्थि होती है. सबसे लंबी मजबूत अस्थि कौन सी होती है? वो फीमर होती है. इसके निचले भाग में टांग 2 अस्थियों के साथ टीबिया और फिबुला. इसी तरीके से रेडियस वालना बताया था. जो अंगूठे की तरफ होती है वो टीबिया होती है और जो कन्नी उंगली की तरफ वो फिबुला होती है. टीबिया फिबुला नीचे एड़ी और टखने की अस्थियों के साथ टार्सल से जुड़ी होती हैं. ये हाथों की अस्थियों की भांति 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं. 4 टार्सल अस्थियां हाथ की अस्थियों की तरह और मेटाकार्पल की तरह पैर की उंगलियां तथा अंगूठे से फ्लैंजिस से जुड़ी होती हैं. कूल्हे और टांगों की अस्थियां 62 होती हैं. तो यानी जो हाथ और पैर में जो हड्डी होती हैं वो 64 होती हैं
जो पैरों में होती हैं वो 62 होती हैं। अब कंकाल प्रणाली हमारे शरीर में संपूर्ण अस्थियों की रूपरेखा है। एक्सिपल अस्थियाँ, इसमें अस्थियाँ होती हैं खोपड़ी में 28, वक्षास्थि स्टर्नम में 1, पसलियाँ 24, हायड़ अस्थि में 1, रीढ़ की हड्डी 26, बच्चों के लिए 33, एपेंडिकुलर अस्थियाँ, ऊपरी भाग में अस्थियाँ 64 और निचले भाग में अस्थियाँ 62। तो इसी के साथ ये आपका आज फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम यानी अस्थि संस्थान किस तरीके से कौन कौन सी हड्डी पाई जाती हैं आज यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन से प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।